शाम होते ही सन्यासी आया और बंदरिया को इशारे से अपनी कुटिया में बुलाया। सन्यासी के पास रखे 2 घड़ों में से एक घड़े से बंदरिया के ऊपर 1 लोटा पानी डाला। पानी डालते ही बंदरिया एक अत्यंत नई नवेली रूपवती स्त्री में परिवर्तित हो गई। यह सब नज़ारा देखकर राजा विक्रमादित्य अचरज में पड़ गए। उसके बाद उस रूपवती ने सन्यासी के लिए भोजन पकाया तथा जब सन्यासी खा चुका तब सन्यासी के हाथ पैर दबाए और सन्यासी आराम से सो गया। पूरी रात बिताने के बाद जब सुबह हुई तो सन्यासी ने दूसरे घड़े से पानी लेकर उस स्त्री पर डाला। रूपवती फिर से बंदरिया बन गई। उसे लेकर सन्यासी कुटिया से बाहर आया और उसे छोड़कर चला गया। यह सब दृश्य छुपकर राजा विक्रमादित्य काफी समय से देख रहे थे। जब सन्यासी चला गया तो विक्रमादित्य उस बंदरिया के पास आए और घड़े से पानी लेकर बंदरिया के ऊपर डाल दिया। बंदरिया फिर से अनिंद्य सुंदरी बन गई। सुंदर स्त्री बनने के बाद राजा विक्रमादित्य ने पूछा, आखिर यह सब माजरा क्या है और सन्यासी कौन है? तब उस स्त्री ने बताया कि मैं कामदेव तथा एक अप्सरा की संतान हूं। एक बार मैंने शिकार खेलते हुए एक वाण मृग की ओर मारा, लेकिन वह वाण मृग को न लगकर एक साधु की बाहों को बेध गया। दर्द से कराहते हुए उस साधु ने मुझे श्राप दिया कि तुम्हें बंदरिया बनकर साधु की सेवा करनी पड़ेगी। जब मैं रोई गिड़गिड़ाई कि यह सब अनजाने में हुआ तो उसने पसीजकर श्राप से मुक्ति का रास्ता बताया। उसने कहा कि राजा विक्रमादित्य आकर तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाएंगे तथा तुम्हारा पत्नी के रूप में वरण करेंगे और वह साधु तुम्हें कोई चीज उपहार स्वरूप देगा। फिर वह सुंदर स्त्री विक्रमादित्य से बोली, मैं आपको देखते ही पहचान गई थी। अब साधु के लौटने पर मैं उससे उपहार मांगूंगी और आप मेरा पत्नी के रूप में वरण करेंगे। विक्रमादित्य ने फिर से पानी डाला और उसे बंदरिया बना दिया। साधु आया और उसने बंदरिया से उसे स्त्री में बदला। तब स्त्री ने सन्यासी से उपहार मांगा। सन्यासी ने उपहार स्वरूप एक कमल का फूल दिया और कहा कि यह कमल हर दिन तुम्हें एक रत्न देगा। साधु ने यह भी कहा कि मुझे पता है राजा विक्रमादित्य तुम्हारी जिंदगी में आ पहुंचे हैं, इसलिए वह रूपवती को बाकी की जिंदगी सुखपूर्वक व्यतीत करने का आशीर्वाद देता है। साधु ने उस सुंदर स्त्री को अपनी कुटिया से सहर्ष विदा किया। सुंदर रूपवती अब पूरी तरह शाप मुक्त हो गई थी।